anointing oil और last week. मैंने पिछले हफ्ते आपको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था, और इसका मतलब है कि वो जो अभिषेक का तेल है उसके बारे में मैंने आपको बताया था. I said anointing oil is made by human being. और मैंने आपको बोला था कि जो अभिषेक का जो तेल है वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है. That oil makes kings of Israelites. और वो जो तेल है वो इज़राइल के राजाओं को बनाता है. I said this month is month of family. और मैंने कहा था कि ये जो महीना है ये परिवार का महीना होगा. Family, I tell you, my people, don't miss Sunday service. People are lazy, Saturday mein, I don't know. People are watching TV, I think so. Come Sunday service every on time. मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि लोग आलसी हो गए यार, मुझे लग रहा है वो घर बैठ के टीवी देख रहे हैं. मैं These आपको are बोलता the- हूँ आप रविवार आराधना में समय से आइए. These are the end days. और ये अंत के दिन है. We have to give importance to the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा को महत्वपूर्णता देना जरूरी है. Holy Spirit is a spirit, it's a part of our living God. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवित परमेश्वर का एक हिस्सा है. Okay. This week then I'm going to talk about the family again. I'm going to continue and I'm going to pray for you also. और इस हफ्ते भी मैं आपको परिवार के बारे में सिखाऊंगा और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूंगा. Can you read 1 Corinthians chapter 11? पहला कुरिन्ती उसका 11वां अध्याय. What the Paul says about the family. और पौलुस परिवार के बारे में क्या कहते हैं. 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्ती उसका 11वां अध्याय. Here Paul says, और यहाँ पौल कहते हैं, read from the first verse. तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ. हे भाइयों, मैं तुम्हें सहारा. Say no one, no apostle can say like this. और कोई भी प्रेरित इस तरह से नहीं कह सकता. Can you read the first verse again and क्या again? आप पहला वचन दोबारा दो पढ़ बार सकते हैं? पढ़िएगा. 2 बार पढ़ना है इसको. तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ. तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ. Yes, that means मैं जैसे परमेश्वर को मैं पालन करता हूँ, जैसे आप लोग भी क्या करो, पालन करो. Okay, the Paul is talking about the family. Okay, I'm coming to the second verse. अब दूसरे वचन पे आएंगे. हे भाइयों, मैं तुम्हें सहराता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो. परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है. परमेश्वर, Father पिता and Jesus और यीशु and man. और मनुष्य. This is the family setup. और ये जो परिवार है उसका जो सेटअप है. Family setup, God lived only, Father, Son and Holy Spirit. No. Family setup means not only, father, mother, son and daughter. और परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि माता पिता बेटा और बेटी. But God here saying, पर परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं family means परिवार का मतलब है father, पिता, son पुत्र and man. और मनुष्य. 3 people, एक ऊपर. We can read, start from the 3rd verse. तीसरा वचन पढ़ें. First flat. परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है. Yeah, हर एक पुरुष स्त्री एक, पुरुष का सिर मसीह है. Yeah, okay, पुरुष का, okay. हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है. फिर से. हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है. जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्य. नहीं, I don't want that. Read again 3rd verse again and again. परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है. Yeah, can you come demonstration for anyone? कोई आगे आ सकता है ताकि हम इसको आपको आ अच्छे से जाइए, समझा सकें. husband wife come and इधर आप लोग आइए. See, मान लो you come, you there.
Stay there. मान लो father, you come here. Father ये पिता है and Jesus. और यीशु है Sorry, father and man और वो मनुष्य है and और वो स्त्री। स्त्री. Okay, स्त्री का सिर यही. Okay, पुरुष. Okay, you understand? इनका सिर कौन है? परमेश्वर. That means God is ordering God, a man and स्त्री. इसका मतलब ये हो कि परमेश्वर ने ये क्रम रखा है कि परमेश्वर मनुष्य फिर जो है स्त्री। स्त्री. कितने लोग मेरे साथ है? Say hallelujah. This, because sometimes people things why स्त्री पुरुष के नीचे क्यों? Okay, ask in English why. और ऐसा लोग सोचते हैं कि जो स्त्री है वो पुरुष के नीचे क्यों होती है। Okay, verse 8. 8वां वचन, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। या पुरुष स्त्री से नहीं हुआ और स्त्री परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। पुरुष से हुआ है. ओके, so how he come out? तो वो कैसे आए? परमेश्वर का how he come out? वो कैसे आए? मिट्टी से आया. कैसे आया? मिट्टी से आया. He come out from the mud. और जो मनुष्य है वो मिट्टी से बना। But how she come? और स्त्री कैसे आई? इसकी पसली से। पसली से. इसलिए always हम मिट्टी से आए. mud. Okay, हम कौन है? Oh, you are father, no? we come out from the mud. हम मिट्टी से बने हैं मिट्टी से बने. But she is come out from the मगर rib. स्त्री पसली से बनती है। पसले से. मिट्टी स्ट्रांग है और हड्डी स्ट्रांग है. मिट्टी स्ट्रांग है. मिट्टी है ना. मड स्ट्रांग है और हड्डी स्ट्रांग है. मिट्टी ज्यादा ताकतवर है या फिर हड्डियां? हड्डी मजबूत है ना. या हड्डी बहुत क्या है? मजबूत है. they always the ladies strong. जो स्त्रियां होती है वो हमेशा ताकतवर आपको मिलेंगी। या जेंट्स लोग देखने में ऐसे बड़ा ऐसे लग रहे हैं बट ये they are very yeah, the rib is come out from him only. और जो पसली है वो मनुष्य से ही आई है, जो मनुष्य कि से। आदमी से ही आई है। Hallelujah. See, I tell you this beautiful order मैं आपको बताता हूँ ये खूबसूरत क्रम है God made this. जो परमेश्वर ने बनाया We don't want destroy. और हम इससे खराब नहीं कर सकते। Yeah, Christian family means what? That's why I'm teaching. No one misunderstands us. मसीह परिवार क्या होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई If भी you are- रविवार की आराधना को if you ना are- छोड़े। if you are not coming to the church, I tell you direct to the camera, you are not coming to the church, that means you are not love your Christian family. अगर आप कलीसिया नहीं आते तो मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मसीह परिवार को प्रेम नहीं करते प्रेम नहीं करते. You don't want live as a Christian family. और आप ये नहीं चाहते कि आप एक मसीह परिवार की तरह जिए। Faith family, God order, the father, man का सिर कौन है? Father. पिता। Okay? Because he come from the mud, but God made. क्योंकि जो मनुष्य है वो मिट्टी से बना है मगर उसको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने बनाया. But that lady, that girl, that Eve has come from the rib. मगर जो हव्वा है, जो स्त्री है, वो उसकी पसली से बनी है। Yeah. So no one, in the Indian books, historical book, not like that. Only the Bible says it's matched with science. कोई भी ऐतिहासिक पुस्तक इस बात को नहीं कहती है मगर सिर्फ बाइबल है जो ये बात को बोलती है और ये जो है साइंस से भी मेल खाती है। मेल खाती. Okay, okay. I'm coming to the point. मैं विषय पे आता हूँ। He, love. वचन कहता है he loves, wife. That means you must love always your wife. वचन कहता है कि जो पति है वो अपनी पत्नी से हमेशा प्रेम रखे। Okay. That she also ऐसे ही स्त्री के लिए भी है। obey
कि वो आदर करे, whatever your husband say, जो भी उसका पति कहे वो उसको माने and obey. और उसको मान के आगे चले, Because we are all God's creation. क्योंकि हम सब परमेश्वर की रचना है। Because from the Genesis to Revelation, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक God, if you read one by chapter, that everywhere the man is focused. और अगर आप एक के बाद एक इसको पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जो मनुष्य है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। Yeah. Very few Esther. Only Esther, Nehemiah. Okay? As a lot many ladies it's mentioned in the Bible. ज्यादा स्त्रियों को यहाँ पे लिखा नहीं गया उसके बारे में। Partiality क्यों? भेदभाव क्यों? No, not says the Bible, not never partiality. The Bible. जो बाइबल है वो कभी भी भेदभाव नहीं करती। Read the 10th verse. 10वां 9th वचन verse. पढ़, 9वां वचन पढ़ें। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। Oh. First God made man only. सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पुरुष को बनाया। पुरुष को बनाया. Okay, God made only man. परमेश्वर ने सिर्फ पुरुष को बनाया। Man he was alone. जो पुरुष था वो अकेला था। और परमेश्वर ने क्या बोला? अच्छा नहीं है, अकेला रहना अच्छा नहीं है। सब लोग बोलिएगा। अकेला रहना अच्छा नहीं है। कौन? पुरुष का पुरुष। अकेले रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा था। Okay, God became probably it's not good for man is alone. परमेश्वर ने कहा कि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। When you read, Genesis chapter, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, God made everything. God creating every the creature. सबको देख कर परमेश्वर God say, it's good, it's good, it's good, it's good. परमेश्वर सब चीजों को बनाता है और सब चीजों को देख के वो कहता रहता है कि ये अच्छा है, ओ ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा बना है। उन्हें सबको देख के ऐसे बोला। Correct? Can we go for the word? Stay there. थोड़ा मुस्कुराइए, खड़े हो जाइएगा। ओके, कैमरा में। Can you read second chapter? थोड़ा जल्दी जा सकते? क्या आप दूसरा अध्याय पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक का? यूं आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और यहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वह है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी होते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश सारे थोड़ा देश। आगे। Okay, you can come to the 21. Yeah. 21वें वचन पे आए।
तब यहोवा परमेश्वर ने Could the beast say? Yeah. अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। Yeah. परंतु So God is giving authority to Adam to give a name to all the animals. और जो परमेश्वर है वो आदम को ये अधिकार देते हैं कि वो सारे जानवरों के नाम रखे। What the Adam named to the animal, still the same name is. जो भी नाम आदम ने जानवरों के रखे थे वो आज भी वैसे के वैसे हैं, Because such authority the human being have. क्योंकि ये अधिकार है जो एक मनुष्य के पास होता है। आगे परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के लिए ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। बस 24th वचन को फिर से पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अपनी पत्नी से मिला रहेगा। This the culture is breaking now. और ये जो परंपरा है ये टूट रही है आजकल। टूट रही नहीं, आजकल नहीं, इसी वचन में परंपरा टूट रहा है। ओके, ट्रांसलेटेड अगेन। और इसी वचन में जो वो परंपरा है वो टूट गई है। क्योंकि है ना, हम इंडियन कल्चर क्या है, शादी के बाद क्या करना है, बहू परिवार का सेवा करें, घूंघट पहन के घूंघट डाल के क्या करना है, रोटी बनाए। पहले 5 रोटी बना रही थी, अभी कितना रोटी, 10 कहाँ है, पूरा परिवार है, कितना रोटी, 20-30 रोटी। अयो, इस घर में आके मैं 20 रोटी 30 रोटी। बट नॉट व्हाट द बाइबल सेज। पर वचन क्या कहता है? So I am teaching to my people. मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, When your son or daughter get married, जब आपके बेटे या बेटी की शादी हो, अलग करो, आप उन्हें अलग कर दीजिए, अलग करो, बगल में रखो। Okay, keep in somewhere. आप उन्हें कहीं रखिए, पास में ही रखिए। See, God is making a family. परमेश्वर जो परिवार को बना रहा है, Father, son and daughter. It's a family. पिता, पुत्र, बेटी, ये सब परिवार है। परिवार है। Imagine, सोच father के है, देखिए, पिता, okay, son है, बेटा, okay, क्या कौन है आप? थोड़ा साइड में आ जाइए। इनका शादी नहीं हुआ, मान लो, okay, इनका शादी नहीं हुआ। After he get married, जब उनकी शादी हो जाएगी, क्या करना है? ये क्या हो गया? अभी इस परिवार का मेंबर था पहले। He was the member of the family. पहले वो परिवार का वो मेंबर थे। इधर माता माँ जाइए, टोपी वाले आ जाइए, अच्छा जल्दी आ जाओ। क्या कर रहे हो? ठीक है, मान लो देयर सन, ओके, योर सन इज कम हियर, ओके। अभी ये छोटा सा परिवार है, ओके, इज स्मॉल फैमिली। ये एक छोटा परिवार है, फादर, पिता, मदर, माँ एंड सन, और बेटा। ओके, we are not living as in our culture, but what is the biblical culture is this. पर जो वचन का जो परंपरा है वो क्या कहती है, हम उसके हिसाब से नहीं रह रहे हैं। नहीं रह रहे, because we have to live as a Bible. हमें ऐसे रहना है जैसे बाइबल कहती है। Bible says it's not from the after long time. It's God said from the beginning, even the before आदम पाप करने के पहले भी ये नियम था। समझ गया? कितने लोग मेरे साथ है? आदम अभी पाप नहीं किया, ठीक है ना? अभी कौन आ रहा है परिवार में? हव्वा जुड़ रहे, पत्नी आ रही है।
तुरंत परमेश्वर कह रहा है वचन 24 का वचन या इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। या अपने इसी कारण किसी कारण क्योंकि है ना when he get married क्योंकि जब बेटे की शादी होगी he have to live with his wife. उसको अपनी पत्नी के साथ रहना होगा रहना होगा होगा जरूरी है। ओके दूर से हाय हाल करो विचार करो ठीक है ना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। मैं आपको वचन के हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं हमारा खानदान में ऐसे नहीं होगा। आपका कौन सा खानदान है भाई? मेरा खानदान में ऐसे नहीं है। आई एम नॉट प्रीचिंग एनीवन, आई एम प्रीचिंग टू द एंटायर एंटायर इंडिया, नो प्रॉब्लम। मैं किसी एक को नहीं, मैं ठीक है मैं पूरे भारत को बता रहा हूँ। बाइबल सेज बाइबल कहती है बिकॉज द फैमिली गॉड मेड फैमिली, बिकॉज फैमिली में पिता भी जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने परिवार को बनाया क्योंकि स्त्री का परिवार के अंदर स्त्री पिता भी है। या स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर परमेश्वर परमेश्वर है। ओह माय गॉड, परमेश्वर अलग नहीं किया। आप स्त्री और पुरुष, आपका बेटा बेटी, परमेश्वर ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला पिता और उसका बाद मैन, उसका बाद स्त्री। हालेलुया। हालेलुया। स्त्री इज कम आउट फ्रॉम हिज रिब जो स्त्री है वो अपने पति की पसली से बाहर आई बिकॉज ही डोंट वांट परमेश्वर का अकेले रहना पर नहीं चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। That's why God is taking rib, क्यों इसी वजह से परमेश्वर ने उसकी पसली से हव्वा को बनाया। yeah, making for him, making for him. और वो पसली से हव्वा को उस पुरुष के लिए ही बना रहे थे। मान लो देखो अब इधर आइए, इनका रिब में निकाल के इनके जैसे बनाते हैं परमेश्वर। इनको जरूरत क्या है? आप लोग समझ आ रहा है समझ नहीं आ रहा? मैरिज मैचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शादी में जोड़े को बनाना बहुत जरूरी होता है। या परमेश्वर आदम परमेश्वर के पास जाके मुझे एक स्त्री का जरूरत है, मुझे शादी करवा दो, ऐसे बोला नहीं? बोल कितने लोग मेरे साथ है? मैं जल्दी फिनिश करूंगा, आप लोग को ठंड ज्यादा लग रहा है, मैं जल्दी फिनिश करूंगा। ओके ओके, आई टेल यू हियर गॉड देख के बता रहा है जो अब्राहम सॉरी आदम को, ये अकेले रहना अच्छा नहीं है। इसलिए इनके लिए किसके जो वचन पढ़ो ना, अकेला। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उससे मेल खाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेल का है? बताइए क्या है, बताइए। उसका मैच का हो, मैच कर, मैचिंग। इस बॉटल में क्या मिस हो रहा है? बस पुरुष ऐसा है तो स्त्री कौन होना चाहिए? ढक्कन। नहीं तो स्त्री ऐसा है तो ढक्कन कौन है? पुरुष। मैच हो गया, मैच हो गया। Sometimes people are thinking, hey, I am a good singer, मेरा पत्नी भी गुड सिंगर होना चाहिए। ऐसे कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मैं एक अच्छा गायक हूँ तो मेरी बीवी भी अच्छी गायक हो। ऐसे सोचते हैं ना, मेरे जैसे नहीं। आपको जैसे बॉटल मिल गया ना, ढक्कन नहीं है ना, फिर मैच नहीं होगा। समझ आ रहा है समझ नहीं आ रहा? That's why matching is very important. We have to sit in the presence of God, ask to God, Lord, मुझे क्या जरूरत है उसका जैसे परमेश्वर मुझे एक लड़की। Amen, amen. जो शादी हो गया ना, फिर से प्रार्थना करने में कोई फायदा ही नहीं है भाई। Hallelujah. See, here I am coming to the point. God is taking the rib. मैं विषय पे आता हूँ कि परमेश्वर जो पसली को लेते हैं, God is making, I don't know how God is making a rib. एक लड़की को परमेश्वर बना रहा है। मैं नहीं जानता कैसे परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री को बना दिया। Character, उसका चरित्र, color, उसका रंग, height, उसकी लंबाई, everything सब कुछ for match.
उसके मेल के लिए, मैचिंग, उसके मेल के लिए, बोलो मैचिंग। मेल के लिए। परमेश्वर मेरे लिए, बोलिए परमेश्वर मेरे लिए सारा मैचिंग से परमेश्वर देता है। हालेलुया। जो शादी हो गया ना, वो लोग देता नहीं बोलेगा, वो दे दिया परमेश्वर बोलेगा। ऐसे बोलेगा दे दिया, दे दिया, मैचिंग। ताली तो बजाइए परमेश्वर के लिए। God is taking the rib and making her, and she, because she come out from him, she's have to obey his word. और परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया, और इसी वजह से जो हव्वा है उसको अपने जो पति है उसकी हर बात को मानना होगा। मानना होगा। This is one side of the coin. और ये जो सिक्का है उसका एक पहलू है। Then what is another side of coin? और जो दूसरा पहलू है वो क्या है? Another side, दूसरा God साइड, said to man, परमेश्वर ने you, पुरुष से कहा, you love your wife तुम अपनी always. पत्नी से हमेशा प्रेम करना। Hallelujah. ये हमेशा पालन करना है, हमेशा ये क्या करना है? प्रेम। प्रेम करना। वाओ। दोनों मुश्किल है। I'm a good teacher. मैं एक अच्छा टीचर हूँ। Yeah. हमेशा है, हमेशा लड़की क्या करना है? बात नहीं करेंगे ना, बताइए। स्त्रियां बताइए, हमेशा क्या करना है पुरुष को? पालन करना है। पुरुष बताइए, हमेशा प्रेम करना है, हमेशा, एनी टाइम, किसी भी वक्त, हमेशा। हमेशा। That's why the marriage time we used to ask to the in a couple, in हर दुख में, हर दुख सुख में, हमेशा जिंदगी, मृत्यु हमको अलग करने तक मैं आपको क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। That's a word, प्रेम करूंगा। ये एक शब्द है, ये प्रेम करूंगा, ये वचन है। ताली तो बजाइएगा। Love your wife, man. अपनी पत्नी से प्रेम रखिए। Tell your wife, अपनी बीवी से कहिए, you're so beautiful. ओ आप बहुत खूबसूरत हैं। Beautiful. खूबसूरत। Today your dress is so good. ओ आज आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। Yeah. Whatever you are wearing, looking good. जो भी कुछ तुम पहन लो वो तुम पे बहुत अच्छा लगता है। Appreciate. उनको प्रोत्साहित कीजिए, Appreciate. उनकी तारीफ कीजिए। हमेशा। Wives, बीवियां, encourage the man. और अपने पति को प्रोत्साहित कीजिए। Sometimes, in a woman, always concentrate about the, in a household things and making something. वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अब जाते वक्त बोलना नहीं, वो लेके आ जाओ। वो बाइक में नहीं तो गाड़ी में आता है, वो कह रहा है, वो लेके आओ। लोग always, ask something to bring. स्त्रियां हमेशा, पत्नियां हमेशा ऐसे करती रहती हैं, उनके मन हमेशा घर के कामों में लगा रहता है, उलझा रहता है, और वो हमेशा अपने पतियों से यही कहती है कि अरे ये लेते आना, वो लेते आना, और वो हमेशा गाड़ी से या बाइक से ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो हमेशा उन्हें याद दिलाती कि आपको लेते हुए घर आना है। Man need appreciation. और जो पुरुष हैं उनको जो प्रोत्साहन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, need, जरूरत है। वो उनकी एक जरूरत है। Man need, what I said? प्रोत्साहन। Yeah. पुरुष को प्रोत्साहन अच्छा लगता है। Appreciation. प्रोत्साहन, It should be come from wife. और वो हमेशा पत्नी से आना चाहिए। Amen. वो मिलता नहीं है। पुरुष लोग क्या कर रहे हैं? आमेन भी नहीं बोल रहे। शायद मिल रहा, ज्यादा मिल रहा होगा। आप अच्छा काम करते हो, you are doing, मिलता है कभी? पास्टर स्टेज में खड़े हो गए, ऐसे मांगे तो मैं घर जाके कैसे खाना खाऊं? बताइए। See, appreciation, all the man need appreciation from the wife. और हर पति को अपनी पत्नियों से सराहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं है, जरूरत है यार, ये इसकी जरूरत है। जरूरत है, need. Then only he to go forward. तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे। ओके, एक शब्द, come on.
One word. एक शब्द. So young people are there, you are not get married, but learn it. मालूम नहीं है भाई. और जितने भी जवान लोग हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इन चीजों को सीख लीजिए भविष्य के लिए. Obey your husband word और आपकी जो पति है जो वो कहते हैं उसका आदर कीजिए, पालन कीजिए. and you love your wife. और सारे पुरुष अपनी पत्नियों से हमेशा प्रेम रखिए. प्रेम रखिए. And women, और स्त्रियां always appreciate your husband. हमेशा अपने पतियों की प्रशंसा कीजिए. 24/7 I need this, bring him, वो चाहिए, ये लेके आओ, वो लेके आओ, यही बच्चों को वो लेके आओ. Always ask, bring something to the family. और जो स्त्रियां होती है वो 24 घंटे 7 दिन बस अपने पति से बच्चों के लिए कभी कुछ मंगा रही, घर के कामों के लिए कुछ मंगा रही है, हमेशा कुछ न कुछ मंगाते ही रहते हैं. Yeah, of course she's concentrate the family. हाँ, वो अपने परिवार में जो है अपना ध्यान केंद्रित रखती हैं. She's not saying, I'm not, cooking for only for me, I'm cooking for the entire family. हाँ, वो ये भी नहीं कह रही कि वो सिर्फ अपने लिए खाना बना रही है, पर वो सबके लिए बनाती हैं. See, whatever, but the man need appreciation from the wife's word. पर जो भी हो, मगर पति को अपनी पत्नी की तरफ से प्रशंसा मिलना बहुत जरूरी है. जरूरी है. Say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. At the same time, man सही. always तारीफ करना, वाइफ को तारीफ करते रहना. कितना भी तारीफ करो, उन लोग का कम है. कम है. One man of God said, first Sunday, they have a many service. एक प्रभु के दास ने कहा उनकी काफी जो है आराधना होती That है. day the wife was preaching. एक दिन उनकी पत्नी प्रीच कर रहे थे. First Sunday, first service is preaching. पहली सर्विस को उन्होंने प्रचार किया. Husband said, yeah, you are looking so good. जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि अरे तुम बहुत सुंदर लग रही Then हो. she preached and come. फिर उन्होंने जब प्रचार किया तो वो आई The second service, दूसरी सर्विस में. then she said, you didn't say anything. उन्होंने बोला कि अरे आपने तो कुछ भी नहीं कहा. ये बोला 2 घंटे के पहले बोला था. 2 घंटे के पहले, या कम है. अंकुर भैया अपना कम है. Everybody, all the सब actually always, उनको तारीफ करते रहना जरूर. हमेशा अपनी पत्नियों की तारीफ करिए, वो बहुत जरूरी है. उसको वही चाहिए. No, that's the need. How the man need appreciation, जैसे पतियों को प्रशंसा अच्छी लगती है, the और same जरूरत way है, ऐसे ही wife need, तारीफ. ऐसे ही पत्नियों को भी तारीफ सुनना अच्छा लगता अच्छा है. लगता है. मैं कह रहा हूँ वाइफ को तारीफ नहीं करेंगे तो किसका तारीफ करेंगे भाई. ताली तो बजाना था. हालेलुया. मैं सही प्रचार कर रहा हूँ. क्या हो गया? ठीक है, सही प्रचार कर रहा हूँ. अलग अलग रहना अच्छा नहीं है. अकेला रहना भी अच्छा नहीं है. अलग अलग कमरे में अलग अलग बात नहीं करते हैं. घर पे हस्बैंड वाइफ दे आर नॉट टॉकिंग ईच अदर. कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं करते और वो अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं. Sometime, 2 kitchen, 2 cooking. कभी कभी 2 किचन होती है, 2 जगह पे खाना बन रहा है. और 2 cooking. 2 जगह खाना बन रहा है. Not like that. ऐसे नहीं होना चाहिए. Family, God made family. परमेश्वर ने परिवार को बनाया. God is connecting with heaven. और परिवार को परमेश्वर स्वर्ग से जोड़ते हैं. बच्चों, family always God is connecting to the heaven. और परमेश्वर हमेशा परिवार को स्वर्ग से जोड़ते हैं. How the Father, Son and Holy Spirit is united and Trinity. कैसे and वो मिलजुला है. कैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ त्रिएकता में मिला हुआ है. When the God is made Eve, so God is bringing to. Can I hold your hand? No problem, no? Okay. Yeah. ईमान लो, ये आदम है. God made mud से लिया है. और परमेश्वर ने मिट्टी इनके से लिए आदम को बनाया. इन्होंने प्रार्थना नहीं किया मुझे ऐसा लड़कियां चाहिए, मुझे ऐसा लड़कियां चाहिए, ड्राइंग नहीं किया. क्या नहीं किया? some preachers ड्राइंग, आप वो करो, ये करो, आपको जैसे प्रार्थना करो. No need that. God will wait
God will bring you your match. इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपके मेल के लिए एक अच्छा जोड़ा बनाएगा। अच्छा जोड़ा परमेश्वर लेके आएगा। आमेन। If you obey God's word, अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, if पालन you are करते हैं, you are you know God's son and daughter, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां God हैं, Himself bring one girl and boy for your right match. परमेश्वर खुद आपके जीवन में एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़की आपके अच्छे जोड़े के लिए लेकर आएंगे। God will bring it. परमेश्वर लाएंगे। What the word says? वचन क्या कहता है? 23 वचन पढ़िए। No, sorry, 22 का। 22वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने उस बसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। है। फिर परमेश्वर क्या किया? आदम के पास ले आया। लेके, ताली तो बजाना चाहिए। आदम के पास परमेश्वर लेके आया। That's why I'm not, लव मैरिज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। इसी वजह से मुझे नहीं पता जो प्रेम विवाह होता है वो कैसा होता है, बट गॉड लेके आएगा। मगर परमेश्वर लेकर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप लड़का है, परमेश्वर आपका लड़की को क्या करेगा? लेके आएगा। हाथ पकड़ के लेके आएगा। This is your match, my son. ओ, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा जोड़ा है मेरे बेटे। निया तेड़ नहीं ना, अच्छा सॉरी। If you search alone, अगर आप अकेले ढूंढेंगे you will get but mismatch. अगर मिलेगा तो जरूर, मगर वो आपके लिए अच्छा जोड़ा नहीं होगा, वो आपसे मेल नहीं खाएगा। You are here. आप यहाँ पे हैं। Amen. Even the parents, children, everybody listen because everybody सबके लिए ये यूज होगा। ये माता पिता और जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत जरूरी है। This thing is, before Adam sin. और ये बात तब कही गई जब आदम ने पाप भी नहीं किया था, पहले, उससे भी पहले बोल दी उसके गई। पहले, that is the golden period of Adam and Eve. और इसका मतलब ये हुआ कि वो आदम और हव्वा का सुनहरा समय था। Golden period of all Adam and Eve. सुनहरा समय था वो आदम और They हव्वा are के living लिए। in the Eden garden और वो अदन की वाटिका में रह रहे थे and eating fruits, और वो फलों को खाते थे, new fruits. नए नए फल। They are living as a good life. वो एक अच्छा जीवन जी रहे थे। I tell you, my people, मैं आपको बताता हूँ मेरे लोगों, इसी कारण इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो 23वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर आदम के पास हव्वा को लेके आने के बाद आदम क्या कह रहा है? तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, ये तब बताइए, तब अब यह मेरी, सॉरी, अब यह मेरी हड्डियों में की सब लोग बोलिए, अब मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस। One. If God bring match, अगर परमेश्वर ने वो जोड़ा बनाया है, your blood, your bone, your this is not your blood, your bone, your flesh. आपके मांस और आपका जो हड्डी है, One. वो एक हो जाएगा। एकता पालन करेंगे, आपका बात को मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। feel free, और एकदम हल्का महसूस कीजिए, feel free, माइंड से हल्का फ्री हो महसूस जाइए। कीजिए, ओके, दिमाग से बहुत हल्का महसूस झगड़ा कीजिए। वगड़ा सब छोड़ दीजिएगा, माइंड में फ्री हो जाइए। बच्चे, क्या हो गया? ओके, माँ आपका बेटी को थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, और माइंड फ्री, अपने दिमाग को and बिल्कुल just हल्का कीजिए receive the word. और वचन को ग्रहण कीजिए। The word says, वचन कहता है, Father पिता and man और मनुष्य and स्त्री। और स्त्री। परिवार को परमेश्वर सिर्फ और पुरुष और स्त्री में नहीं छोड़ा। परमेश्वर बोला और स्त्री और पुरुष, उसका बाद क्या है? Father. Give a important place to God और परमेश्वर को एक महत्वपूर्णता वाली जगह दीजिए in your family. अपने परिवारों के अंदर। That is
very very important. वो बहुत बहुत जरूरी है. You are not reading Bible, you are not praying, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, अगर आप प्रार्थना नहीं then करते you are हैं, not not giving a place to God. तो आप परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं. That automatically the devil will come and sit on chair. तो खुद ब खुद जो शैतान है वो आके कुर्सी पे बैठ जाएगा. उठ जाएगा. हमेशा झगड़ा, हमेशा झगड़ा. Even your gully and your family always fighting each other, children and sons and daughter fighting. हमें और गलियों में और परिवारों में भी हमेशा बेटे बेटी In my neighbor, every time आवाज कमता है, बेटी माम को झगड़ा, इतना झगड़ा होता है बहुत. मेरे पड़ोस में भी ऐसे बहुत झगड़े होते रहते हैं. झगड़ा. Shouting. चिल्लाना. Say God, इसका दुनिया से परमेश्वर हमको अलग किया है. God made a family. God made a family. It's like a heaven, mini heaven है यार. परमेश्वर ने परिवार को बनाया और ये मान के देखिए कि परिवार एक छोटा स्वर्ग है. स्वर्ग है. इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं मेरा घराना. छोटा सा परिवार है, बट वो छोटा सा परिवार भी परमेश्वर के लिए ईमानदार, परमेश्वर को ढूंढने का मौका, परमेश्वर का पहला जगह देने वाला परिवार बने. परमेश्वर को पहला जगह देने वाले परिवार बने. मैं कह रहा हूं परमेश्वर को पहला जगह देने वाला परिवार है. बने, ऐसे बने. Give importance to God, my people. वो परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए. हड्डी से आया. We can go to the. आप लोग खड़े रहिए, no problem ना. Okay. Again we could go to the Corinthians chapter 11. हम पहला कुरिन्ती उसका 11वें अध्याय पे जाएंगे फिर से. 11 ना. Yes. You know this chapter, आपको पता है ये जो अध्याय है, God is talking about the family, परमेश्वर परिवार के बारे में बात करते हैं, about Kungat. और वो जो सिर ढकने के बारे में बताते हैं. Then this God is connecting with communion. और फिर वो उसको प्रभु भोज के साथ जोड़ते हैं. हाँ. You know that? आपको ये पता है प्रभु ये? भोज के बारे में कहाँ लिखा है ना? जो प्रभु भोज के पहले हम पढ़ते हैं, you know, 23 वचन से शुरू हो रहा है. पहला 11 अध्याय 23. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. ठीक है. That means the entire chapter is family, talking about the family and the characters and the gungat and you know, भाल लंबा करना, छोटा करना, that is different. वो तो अलग टीचिंग है. और उसके बाद परमेश्वर connecting with you know communion. पूरे अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर परिवार के बारे में बात करते हैं, फिर वो घूंघट के बारे में बात करते हैं और फिर वो उन सारी बातों को आखिर में जाकर प्रभु भोज के साथ जोड़ देते हैं. Yeah. जो ये पुरुष स्त्री पुरुष के लिए बनाया ना, the God you know पुरुष के लिए बनाया. See here you can think you know God is giving to only you know man. Important to the man. आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ परमेश्वर जो है पुरुष को महत्व दे रहे हैं. No. ऐसा नहीं है. You can read the next verse. आप अगला वचन पढ़ सकते हैं. You can read the you know 11th verse. 11वां वचन. Yeah, 11वां वचन पढ़िए. तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है. Hallelujah. Say hallelujah. हालेलुया. The man has come from the mud और मनुष्य मिट्टी से बना और स्त्री come from the rib. और जो स्त्री है वो उसकी पसली से बनी. That's why God is giving a you know blessing to you know women इसी वजह से परमेश्वर स्त्री को आशीष देते हैं to give a birth. कि तुम जन्म दो. Amen. Hallelujah. Such a powerful word. वो ये कितना सामर्थी वचन है. यूट्रस में हड्डी शुरू हो रहा है, हड्डी बन रहा है. यूट्रस में क्या बन रहा है? हड्डी. God has made you know like a I don't know, God's creation is totally different. मुझे नहीं पता परमेश्वर कैसे करता है, पर प्रभु की जो रचना है वो एकदम अद्भुत है, वो अलग है. अलग है. Hallelujah.
ये हड्डी से आया है ना, हड्डी हड्डी से निकला है इन्होंने, बट इनको परमेश्वर ऐसे आशीष दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है. यू गिव अ बर्थ. परमेश्वर ऐसा आपका अधिकार. या व्हाट इज यूट्रस इन हिंदी? गर्भ. हैं? गर्भ. आपका गर्भ में क्या है? हड्डी उत्पन्न होता है. आप उत्पन्न होगा, आपके गर्भ में एक हड्डी उत्पन्न होगी. उत्पन्न होगी. सच अ ब्लेसिंग स्त्री है. वो कितनी अच्छी वो आशीष है जो स्त्रियों के पास है. That's why holy family important. Holy family. इसलिए पवित्र परिवार का होना बहुत जरूरी है. Yeah. Away from the adultery. और व्यभिचार से दूर. Adultery. Away from the sometimes वाइफ लोग, आप लोग नहीं है, मैं कह रहा हूँ, ओके, वाइफ लोग क्या करते हैं, पुरुष का बात नहीं मानते हैं. बट दुनिया में कितना पुरुष लोग हैं, मतलब अपना पति को बात नहीं मानते हैं, बट ऑफिस में और घर पे और रोड पे सड़क पे और हर पुरुष का बात क्या करते हैं? मानते हैं. बट अपना पति को क्या करते हैं? मानते हैं नहीं. दे आर नॉट ओबेइंग द ओन हस्बैंड वर्ड. पर वो खुद के पति की बात को नहीं सुनती है. नहीं सुनती. द मैन, पुरुष, not appreciating, not appreciating, not वो क्या है, मैंने क्या बोला, स्त्री को क्या करना? तारीफ. करेक्ट है. तारीफ को इंग्लिश में क्या है? तारीफ. कॉम्प्लीमेंट. 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 हस्बैंड नेवर गिव्स ए कॉम्प्लीमेंट टू द वाइफ. और जो पति है वो कभी भी अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करते हैं. ऑफिस में देते हैं, पर दफ्तर में हमेशा तारीफ करेंगे. ऑफिस में क्या करते हैं? कोलिग को, आज तो बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आया, अच्छा लग रही हो. समथिंग रॉन्ग. कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है. पकड़ रहा हूं. हेलो, मैं कैमरा में देख रहा हूं. है सही है. अपने पति को, पत्नी को क्या करते हैं? नहीं करते. क्या नहीं करते हैं? बताइए, क्या नहीं करते हैं? तारीफ नहीं करते हैं. बट ऑफिस में, सड़क में, हर जगह में, यू आर लुकिंग सो गुड टुडे, यू आर वेयर, वाओ. फिर वो सोचती है, वो क्या सोचती है? मेरा पत्नी भी इतना अच्छा तारीफ नहीं करते थे, बट ये अच्छा मुझे तारीफ कर रहा है. फिर अनवांटेड रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है भाई. फिर ऐसे गलत संबंध बन जाते हैं. Because you wife, you are not appreciating your husband. क्योंकि जो पत्नी है वो अपने पति की प्रशंसा नहीं करती Man है. is longing for the appreciation. Longing. और जो पुरुष है वो तरसता है कि उसकी तारीफ की जाए. ऑफिस में कोई तारीफ करेंगे ना, वो क्या ऑटोमेटिकली माइंड क्या होगा? फिश इधर हो जाएगा. क्या हो गया? ठीक है. कोई बोल सकते हैं, पास्टर आप सही प्रचार कर रहे हो? आप अच्छा प्रचार. मांगना पड़ता है कुछ. मैं कह रहा हूं, वाइफ को दूसरे लोग तारीफ करने के पहले आप पहले क्या करो? तारीफ कर दो. उसका कोटा भर जाएगा. These very small things, but it's a very basic and very strong. ये बहुत छोटी बातें हैं मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं. If you are not appreciating your husband, अगर आप अपने पति की प्रशंसा नहीं करते हैं, but he receive, appreciating someone from someone, अगर वो किसी और से प्रशंसा को ग्रहण करते हैं, automatically he is longing and he is jumping to that. तो खुद ब खुद वो वहाँ पे जो है लालसा को रखते हैं और वो वहाँ पे कूद कर जाएंगे. खुद लग जाएंगे. मैं सही बोल रहा हूँ सर? या झगड़ा इसलिए झगड़ा हो रहा है, ये हमेशा मांगते रहती है. हमेशा मांगते रहती है. घर पे आता तो शांति नहीं है, मैं घर से रहने में बाहर रहना अच्छा लगता है मुझे. कितना हस्बैंड लोग ऐसा बोलते थे. सही बोल रहा हूँ? अरे मैं किससे प्रचार कर रहा हूँ? आप लोग से प्रचार कर रहा हूँ. सही बोल रहा हूँ. कितना पुरुष लोग कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, है ना? मुझे इसी घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर जा रहा हूँ. इसलिए सड़क पे सारे लोग टी शॉप में, मॉल में, होटल में घूमते रहते हैं. See, God made like this appreciation and love. परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि प्रशंसा और प्रेम, Encourage each other. एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए.
don't give a place to the devil. और शैतान को जगह मत दीजिए. मान लो, you appreciate him. आप उनकी तारीफ कीजिए. तारीफ कीजिए. Then you खूबसूरत है, कर दो, no problem. This is practical, I tell you. Yes, you खूबसूरत. अभी क्या होगा ना, they are making the band. ऐसे Come on. वो मेल को बनाएंगे. The band, that's why the band create हो गया ना, बीच में कोई नहीं आएंगे. आपका घर पे फैमिली में मेन प्रॉब्लम ईगो. आपके परिवारों में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपका ईगो या आपका घमंड. If the lady, earn money more than the husband, अगर पत्नी अपने पति से ज्यादा पैसे कमाए, automatically क्या आएगा? Ego. I tell you, Christian family people, ladies, very important. You learn how much, no problem. Your husband not working, no problem. You should obey to your husband word. मैं आपको कहता हूँ जितनी भी स्त्रियां हैं मसीह परिवार के अंदर, मैं कहता हूँ कि आप चाहे कितना ही पढ़ लीजिए, कितना ही कमा लीजिए और आपके पति कितना ही करते हो, मगर आपको अपने पति का आदर पालन करना होगा. होगा. One day the time will come, then he will do the best job. एक दिन आएगा कि वो एक अच्छे नौकरी को करेंगे. Say hallelujah. Yeah. Don't छोटा मत सोचो, because आपका सिर यही है, बट इनका सिर कौन है? परमेश्वर. ये बात हमेशा माइंड में रख दीजिए, मेरा हस्बैंड का सिर मैं नहीं हूं, परमेश्वर हूं. बोलिए मेरा पति का सिर मेरा पति का सिर मैं नहीं हूं, कौन है? परमेश्वर है. क्या हो गया? बैठ जाए नीचे बैठ जाए. Sit down. Always. हमेशा. This is keep in your mind. इस बात को अपने दिमाग में रखिए. All the ladies. जितनी भी स्त्रियां हैं, keep in your mind. अपने दिमाग में बात को रखें. My husband's head. मेरे पति का जो सिर है, I am not. वो मैं नहीं हूँ. My father not. मेरे पिता भी नहीं है. Correct. Not my mother. मेरी माँ भी नहीं है. Even not me. और मैं भी नहीं हूँ. My husband का सिर कौन है? परमेश्वर. Obey. That means इनको ऊपर परमेश्वर है, इसलिए आप क्या करो, हर बात को क्या करो? पालन करो. कम से कम ताली तो बजाइए आप लोग. Even your husband not, accept Jesus Christ. हो सकता है कि आपके पति ने यीशु मसीह को ग्रहण ना किया हो. No problem. कोई परेशानी नहीं है. Obey your husband's word. अपने पति के आदर कीजिए. आदर कीजिए. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए पौलुस क्या कहता है ना, आप हर समय में प्रार्थना करते समय में आप क्या करो? कैन यू डू कवर हेड कवर? क्यों कि प्रार्थना का समय क्या करो? हेड कवर करो, क्योंकि है ना आपका सिर कौन है? पति है. बट इनका सिर कौन है? यीशु मसीह. इसलिए ये प्रार्थना का समय में, ये भविष्य करने में समय में ये घूंघट पहनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सिर कौन है? परमेश्वर. This is the secret of this word. और ये इस वचन का रहस्य है. Hallelujah. Always love your wife. हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम रखें. Man, always love your wife. पुरुष हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम And रखें. wives always appreciate your husband. और स्त्रियां हमेशा अपने Encourage. पतियों को प्रोत्साहित कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए. You do good. ओ आप अच्छा करते हो. You do, you work very hard. ओ आप कितना मेहनत करते हो. You are giving important to the family. ओ आप परिवार को महत्व देते हो. If you are not, we will not do anything. अगर आप नहीं होंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. नीचे करो, no problem. अपने आप क्या करो? नीचे करो. अपने आप को नीचा कीजिए. In the family, ego 0. परिवार के अंदर जो अहंकार है वो बिल्कुल शून्य होना शून्य चाहिए. होना चाहिए. Everybody, I tell you. सब लोग मैं बोलता हूँ. जो शादी हो रहा है, हो चुका है, no problem. आप listen.
egoism zero should be calmed down. Zero से नीचे आएंगे तो अच्छा रहेगा. अगर अहंकार आपके जीवन में जीरो शून्य से भी नीचे आएगा तो फिर बहुत अच्छा होगा. बारा लादा राना शगाराना. Fine tune this line, this और- family line. और इस परिवार की जो ये जो लाइन है इसको अच्छे से समझिए. Fine tune your fam. Go and to your house and fine tune. और अपने घर में जाइए और हर एक चीज को सही कीजिए Make a good platform. और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाइए. I am a Christian family. मैं एक मसीह परिवार से हूँ. Then God will make a big house on you. तब परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए एक अच्छे बड़े घर को इमारत बनाएगा. बनेगा अच्छा सा. आपका परिवार ऐसे बनेगा. Hey, ego zero. Come on, ego zero. अहंकार शून्य. अहंकार क्या है? शून्य. शून्य. नीचे हो जाओ, no problem. आप नीचे आ जाइए, कोई परेशानी नहीं परेशानी है. नहीं. Small ego. एक छोटा सा अहंकार Create big problem in your family. ये आपके जीवन में बहुत 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 बड़ी परेशानी को ला सकता है. Young girls and boys, जवान लड़के और लड़कियां don't try to get match. और ये मत सोचिए कि आप अपने लिए जोड़ा खुद बनाएंगे. खुद बनाएंगे ना. ऐसा मत गलत कीजिए. कर रहे हो. यंग लड़कियां, यंग जवानों, बच्चे ये दुनिया वाले कर रहे हैं, सिनेमा में कर रहे हैं. मत करो. That is not a true. ये सत्य नहीं है. Okay? दूसरा जो तमिल लगड़ा चली ला है ना, कन्नम कन्नम नोकिना लन्नन अन्नम नोकिना ना, आंख आंख देख के, eyes to eyes, then immediately love शुरू. आंखों से आंखें मिलाते हैं तो फिर उसी वक्त प्रेम शुरू हो जाता है. फिर शुरू हो जाता है. फिर झगड़ाते, फिर अयो lot of disturbance आया. फिर बहुत सारी परेशानियां और डिस्टर्बेंस No होती है. peace at all in the family. और परिवार में कोई शांति नहीं रहती. Don't lose your peace. अपनी शांति को मत छोड़िए. God created you. परमेश्वर ने आपको बनाया. God will bring a man and a girl to you. तो परमेश्वर ही आपके जीवन में एक अच्छा लड़का और लड़की को लेकर आएंगे. लेकर आएंगे. Say hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Teach to your children. Teach to अपने your children. बच्चों को सिखाइए. सिखाइए. Wait. इंतजार करो. जल्दी मत करो. जल्दीबाजी मत कीजिए. जो इंतजार कीजिए. आपसे परमेश्वर बहुत अच्छे हैं. आप सेलेक्ट करने से बेहतर करने. परमेश्वर का सिलेक्शन, परमेश्वर का जो ऑप्शन है ना, वो बहुत बढ़िया होगा यार. बढ़िया होगा आपके जैसे, आपके लिए, आपके लिए होगा. आपके लिए आपका अड्डी से परमेश्वर बनाएगा. से हालेलुया. हालेलुया. ऐसे लड़की को आपका पास में परमेश्वर खुद लेके आएगा. बारा लादा राना शेकिया. Whoever watch this, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, prophetically I tell you, और मैं भविष्य सूची शब्द को आपको बोलता हूँ, don't try to search. और खोजने की कोशिश मत कीजिए. God will bring. परमेश्वर खुद लेके आएंगे. And pray to God, Lord, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए. I surrender my life to you. मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ. Bring a man and a girl. और मेरे Man and जीवन girl. में एक अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्री को लेकर आए. God will bring. परमेश्वर लेकर आएंगे. परमेश्वर लेकर आएंगे. Hand over to your life to God. अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दो. That is a Christian family. ये एक मसीह परिवार है. Christian family. मसीह परिवार. Under the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति के नीचे. Under the cloud of Jesus. और प्रभु के वो बादल के अंदर नीचे. Under the cloud of glory of heaven. और स्वर्ग की महिमा के नीचे. Under the glory of heaven, I tell you, my people. और स्वर्ग की महिमा के नीचे. The family is made by under the heaven, my Lord. और जो परिवार है वो स्वर्ग के नीचे बनाया जाता है. Come on, clap your hands and वो give ताली it. बजा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रशंसा लगातार करेंगे. लगातार ताली बजाए प्रभु की तारीफ God is करें. making your family. परमेश्वर Make your आपके family. परिवार को बना रहा है. Radha, Shagarana, परमेश्वर आपके परिवार को बना रहा है.